Hello everyone, मैं BL Sharma Maths sir. We'll discuss grade ninth, the new book that is Advanced Maths for the class ninth, Mathematics. And Mathematics at advanced level, that is for 202627 और मैं BL Sharma Maths sir हूँ. और ये जो पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सेट थ्योरी है वो इट इज वेरी सिमिलर टू क्लास 11th. सो प्लीज दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर क्लास 11th स्टूडेंट. अगर क्लास 11th के स्टूडेंट भी इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, तो उनका वो फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी बहुत ढंग से समझ में आ जाएगा. इसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या टॉपिक, मैं बता देता हूँ आपको. देखिए, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका एडवांस में वो है सेट सेट्स है. और फिर सेकंड नंबर पे है लोगारिथम्स, और थर्ड पे है रिलेशंस एंड फंक्शन. फोर्थ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पहले भी कर चुके हैं, ये चैप्टर फर्स्ट है जो आपका गणित मंजरी है उससे, लेकिन इसका थोड़ा एक्सपेंशन है इसमें. और फिर जो चैप्टर फाइव है कम्बिनेशन है, मीन्स परमुटेशन कम्बिनेशन इसमें होगा. और जो एक चैप्टर है वो एक्सप्लोरिंग सम मोर प्रोग्रेशन, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, इसमें ये है. इतने सारे चैप्टर्स हम करेंगे ये. और मैं सारे पूरी की पूरी बुक को सोल्व आपके सामने करूंगा, और वन बाय वन बहुत एक्स्ट्रा एग्जांपल्स के साथ मैं आपको इनको बताऊंगा. क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप एडवांस मैथ्स ले रहे हैं, तो आपका जो उद्देश्य है, जो आपका एम है, वो IIT जेई या नीट वगैरह या कोई बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन्स के लिए आप आगे जाना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में आप स्ट्रांग होना चाहते हैं, उसके लिए ये मेरी क्लास आपके लिए बहुत बहुत सुटेबल रहेगा. प्लीज कीप वॉचिंग. और हम स्टार्ट करेंगे ये जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स. जब हम कोई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये देखने पड़ता है हमें कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे. हाँ, हम बिना टॉपिक्स के देखे हम स्टार्ट कर देते हैं, और कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस मैथ्स. दैट इज व्हाई यू हैव टू टेक ईच एंड एवरी टॉपिक फॉर इट. मैं वन बाय वन टॉपिक इस सेट थ्योरी का जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें आपको बता देता हूँ. देखिए, पहले इंट्रोडक्शन है, फिर सेट है, क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, एंड एम्पटी और नल सेट. ये सारी चीज़ हमें पढ़नी पड़ेगी. बहुत सिंपल है, आप केवल को आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा. उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 आएगी. और उसके बाद सबसेट है, फिर कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स है, और पावर सेट किसे कहते हैं, यूनिवर्सल सेट. और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2. फिर वेन डायग्राम और सेट ऑपरेशंस, और यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, एंड डिसजॉइंट सेट्स, और डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, और एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स आप देखेंगे. अब इसमें क्या है, उसके बाद में आप स्टार्ट करेंगे. इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स एंड देयर कार्डिनल नंबर्स आर रिलेटेड एज बिलो. तो ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं उनके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे. फिर ये इन फॉर्मूला पे बेस कुछ क्वेश्चंस होंगे. फिर एक्सरसाइज 1.3 है, और इस फिर उसके बाद में समरी है. आप इतना बड़ा देखकर कैसे मत समझिए कि चैप्टर को डिफिकल्ट है. चैप्टर बहुत इजी है, और जब आप मुझसे पढ़ेंगे तो इजी आपको लगेगा ही लगेगा. मुझसे आपको एक बार अगर आप मेरे वीडियोस आप देखेंगे, तो फिर आपको और किससे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज ऑल फ्री, यू नो. केवल आपको ये करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें. इंट्रोडक्शन देखिएगा. लेटेस्ट ईम आई एम टेकिंग फ्रॉम योर बुक. मैं आपकी जो एडवांस बुक है उसी से ये ले रहा हूँ, दैट इट इज 1.1. लेटेस्ट बिगिन बाय टॉकिंग सम एग्जांपल्स वेयर वी यूज द वर्ड सेट. अब सेट चीज होती क्या है, देखिए. हैविंग फॉर्मली स्टडीड इट, हमने इसको थोड़ा बहुत इसको फॉर्मली इसकी स्टडी की होगी. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट डिफरेंट ब्लड टाइप्स. आपके बहुत सारे ब्लड टाइप्स के पढ़े होंगे, ए बी ए पॉजिटिव. और प्राइमरली सिस्टम यूज फॉर ब्लड टाइप इज द ABO सिस्टम. ABO सिस्टम क्या है, देखिए. The four major blood types under the systems are A, B, AB and O. A positive, A negative, B positive, B negative. ये आपने बिल्कुल आपने सुना होगा, लेकिन इस तरह से ये फोर मेजर ब्लड टाइप्स है अंडर दिस सिस्टम में. ब्लड टाइप्स हैव वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. इफ अ पर्सन ऑफ ब्लड टाइप ए नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो कौन से ब्लड को आपको ये कौन डोनेट करेगा और कौन इसको ले सकता है. इट इज ऑल्सो
वी हैव टू सी, अगर देखना पड़ेगा कि ब्लड ग्रुप ए है तो इसलिए कौन उसको डोनेट कर सकता है। ब्लड ब्लड ग्रुप ए वाला किसको डोनेट कर सकता है, और जिसका ब्लड ब्लड ग्रुप ए है वो किससे ब्लड ले सकता है, ये इस पे डिपेंड करता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि टीचर कमेंड रिकमेंडेड अ सेट ऑफ बुक्स इन एल्जेब्रा टू द स्टूडेंट। अब कहा कि साहब ये बुक लीजिए, ये बुक लीजिए, ये बुक लीजिए, कौन सी बुक लेंगे, तो इसके लिए हमें एक कलेक्शन की, एक सेट की जरूरत हमें पड़ेगी। तो सेट होता क्या है एक्चुअली? So we may talk about a set of people or a set of books in casual manner, since it often used in mathematics. We define this term first. अब हम यहाँ से सेट थ्योरी को स्टडी करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन से हम इसकी शुरुआत करेंगे। डेफिनेशन ऑफ सेट क्या है? ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होता है उसको हम सेट कहते हैं, और इसको इस तरह भी कह सकते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मींस एवरीवन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इट मींस एंड देयर इज ओनली वन इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब यह है कि सारे लोग अगर किसी चीज पे एग्री कर जाएं, दैट इज वेल डिफाइंड। और अगर सारे लोगों का जो ओपिनियन है जो थोड़ा डिफर करता हो, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। और अब हम समझते हैं कि व्हाट इज वेल डिफाइंड एंड व्हाट इज नॉट वेल डिफाइंड। मैंने कहा कलेक्शन इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज अ सेट। अब वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड क्या होते हैं, हमें इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझना चाहिए। देखिए, पहले हम लेते हैं क्या, एवन नंबर। एवन नंबर के बारे में सब जानते हैं, आप भी बता देंगे, मैं भी बता दूंगा, और जो भी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स समझता है बता देगा। डेफिनेशन, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई टू। और इसका -2, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। नेगेटिव में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। और ये एवरीवन एग्रीज, दैट इज व्हाई इट इज वेल डिफाइंड। देखा, एन इवन नंबर दैट इज वेल डिफाइंड, इसके बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है। देखिए, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3। क्या आप बता सकते हो? कोई भी बता देगा, -2, -1, 0, 1, 2, ये इंटीजर्स है, -3 और 3 के बीच में। ध्यान रखें, जब बिटवीन हो तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा और ये भी इंक्लूड नहीं होगा। -3 इज नॉट इंक्लूडेड, +3 इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि बिटवीन है। तो -2, -1, 0, 1, 2, और इसमें हम कह देंगे कि एवरीवन एग्रीज, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। समझ में आ गया वेल डिफाइंड क्या होता है, जिसमें हम सब लोग एग्री करते हो। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दूंगा वेल डिफाइंड के और नॉट वेल डिफाइंड के। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं, मंथ्स हैविंग 30 डेज। क्या आप जानते हो कौन से मंथ है 30 डेज के बारे में? वापस से देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, किस में 30 डेज होते हैं? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, सब बता सकते हैं। सो मैं लिख दूंगा एवरीवन एग्रीज। सो वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड, क्या कहेंगे आप? यस, इट इज वेल डिफाइंड। और बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, मैंने एग्जांपल टू लिया यहाँ पे, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर के बारे में भी हम सब बता ही सकते हैं। प्राइम नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप 6, 7, 8 में प्राइम नंबर्स के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। मैं फिर से आपको बताता हूँ, व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर दोज नेचुरल नंबर्स विच आर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। वो नेचुरल नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हो, उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूं, या नंबर ग्रेटर देन 1 हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। ग्रेटर देन 1 इसलिए लिखा क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर होता है, 1। तो 1 तो वैसे प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर हो गया 2, 3, देन 5, देन 7, 11, 13। इस तरह से बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, लेकिन एवरीवन एग्रीज, सब जानते हैं इसके बारे में, कोई इसके बारे में डाउट नहीं है, कोई इसके बारे में डिफरेंट भी नहीं बता सकता आपको। तो ये भी एवरीवन एग्रीज, और जब एवरीवन एग्रीज है तो हम कहेंगे इट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ ओड नंबर्स लेस देन 20। ओड नंबर्स होना चाहिए और 20 से कम होना चाहिए। क्या बता सकते हो? यस, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 है, लेस देन 20 है, हर कोई बता सकता है। तो एवरीवन एग्रीज, सो वी कैन से इट इज वेल डिफाइंड। और एक एग्जांपल लेते हैं, क्या बता सकते हो लेटर्स इन द वर्ड मैथ्स में? कित कौन कौन से लेटर्स हैं? देखिए, ए एम है, ए है, टी है, एच एस है।
तो आप लिख दीजिएगा MATHS। हर कोई एग्री करता है कि क्योंकि इसमें यही लेटर्स होते हैं, 5 लेटर्स होंगे, देयर आर 5 लेटर्स, MATHS, सो एवरीवन एग्रीज, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। और भी एग्जांपल्स लेते हैं, इतने एग्जांपल्स ले लेते हैं कि फिर आपको स्कूल टीचर से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नेचुरल नंबर लेस देन 10, क्या आप बता सकते हो? क्या कोई भी बता सकता है? अगर हर कोई बता सकता है तो हम कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 8 9, ये नेचुरल नंबर्स है और एवरीवन एग्री करेगा, हर कोई एग्री करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई एक दूसरे को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये फिक्स है, नेचुरल नंबर है, फिक्स है। और सब यही बताएंगे तो हम कहेंगे एवरीवन एग्रीज, दैट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। और एग्जाम्पल लेते हैं, डेज ऑफ वीक, सब कोई जानते हैं डेज ऑफ वीक्स, मंडे टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे फिक्स है, एवरीवन एग्रीज, सो इट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। ब्यूटीफुल फ्लावर्स, देखिए ये एडजेक्टिव आ गया। ये फ्लावर्स और ब्यूटीफुल हो, कोई किसी फ्लावर के लिए ब्यूटीफुल बोलेगा, इसमें कोई हमें क्राइटेरिया नहीं दे रखा है कि किस तरह से ये कौन सा फ्लावर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल होगा, इसलिए हम कहेंगे कि इसमें रीजन ब्यूटी डिपेंड्स ऑन ओपिनियन, सो एवरीवन नॉट हैविंग द सेम ओपिनियन, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है। आप देखिए जिसके आगे एडजेक्टिव लग जाता है वो वेल डिफाइंड जनरली नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रिच पीपल। अब रिच पीपल का भी कोई क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है, सो हम कहेंगे नो फिक्स अमाउंट ऑफ मनी इज मेंशन, दैट इज व्हाई वी कांट से कि सब लोग इस पे एग्री नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे एवरीवन नॉट हैविंग द सेम ओपिनियन, दैट इज व्हाई इट इज नॉट वेल डिफाइंड। आप समझ जाइए जिसके आगे एडजेक्टिव लग गया वो जनरली वेल डिफाइंड नहीं होता है। सो से, क्योंकि आपको सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, व्हाट इज सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो, तो ये था, तो वेल डिफाइंड का आपको पता होना चाहिए। और देखिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 1 and 31। मल्टीपल का मतलब होता है इसकी 5 की जो टेबल में आए, लेकिन बिटवीन 1 और 31 हो, मीन्स 1 से ग्रेटर हो, 31 से लेस हो। ऐसे नंबर 5 10 15 20 25 30, और सब एग्री करेंगे इसके लिए, एवरीवन एग्रीज, देयर इज नो डाउट, नो देयर इज नो डिफरेंट ओपिनियन, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो एवरीवन एग्रीज, दैट इज व्हाई इट इज वेल 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 वेल, इट इज वेल डिफाइंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। होल नंबर्स लेस देन 12, क्या आप लिख सकते हो? क्या बता सकते हो? यस यू कैन थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेस देन 10 12 है, 12 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और एवरीवन एग्रीज यही होंगे, तो हम कहेंगे एवरीवन एग्रीज, दैट इज व्हाई इट इज वेल डिफाइंड। और एग्जाम्पल लेते हैं, गुड स्टूडेंट्स। कोई गुड स्टूडेंट्स का हम ग्रुप बनाना चाहें, देखिए हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है कि गुड स्टूडेंट कैसे हुआ। कोई डिसिप्लिन है तो गुड स्टूडेंट्स है, या अच्छे मार्क्स लाता है तो गुड स्टूडेंट्स है, या हाइट अच्छी है तो गुड स्टूडेंट है, या कोई बहुत अच्छे क्लीन करके और कपड़े पहनता है तो वो गुड स्टूडेंट है, स्पोर्ट्स में अच्छा है तो गुड स्टूडेंट है। भाई हमारे पास वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ क्राइटेरिया, हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। डिफरेंट पीपल डिफाइंड गुड पीपल डिफरेंटली, दैट इज वाई सब लोग एग्री नहीं करते, एवरीवन हैविंग एवरीवन नॉट हैविंग द सेम ओपिनियन। तो बताइए इट इज वेल डिफाइंड और नॉट? इट इज नॉट वेल डिफाइंड, यू आर राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, इंटरेस्टिंग बुक्स। अब देखिए ये प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है? मुझे मैथ्स का बुक अच्छा लगता है, आपको साइंस लगता है, किसी को आर्ट्स का लगता है, किसी को पॉलिटिकल साइंस लगेगा, और किसी को ज्योमेट्री, किसी को फ्रेंच जर्मन, मींस ओपिनियन सबकी सेम नहीं है। सो हम कहेंगे एवरीवन नॉट हैविंग द सेम ओपिनियन, सो दैट इज आल्सो नॉट डिफाइंड। और इसके लिए भी आपको लिख देना चाहिए ये है वेल डिफाइंड, क्योंकि एवरीवन एग्रीज है, इसलिए दैट इज वेल डिफाइंड। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं।
आपको फिर और कहीं देखने की जरूरत और कहीं टीचर से लर्न करने की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बेस्ट एक्टर वेल डिफाइंड है या नहीं है, देखिएगा। सी, एज बेस्ट में वेरी फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स। मैं कहता हूं कि अमिताभ बच्चन बेस्ट एक्ट्रेस है, आपको अक्षय खन्ना लगेगा या अक्षय कुमार लगेगा या सलमान खान लगेगा, लेकिन इसमें हमारी क्या होगी कि जो ओपिनियन है वो डिफरेंट हो, डिफर कर गई। सबकी ओपिनियन सेम नहीं है, और जब सबकी ओपिनियन सेम नहीं होती है तो हम कहेंगे एवरीवन नॉट हैविंग द सेम ओपिनियन। व्हेन इट इज नॉट हैविंग द सेम ओपिनियन देन वी से इट इज नॉट वेल डिफाइंड। नेक्स्ट एग्जांपल, डिलीशियस फूड। देखिए, जिनके आगे आपको एडजेक्टिव नजर आया था, एडजेक्टिव है, वो वेल डिफाइंड नहीं होते। ये जनरली आपको मान लेना चाहिए, ये डिलीशियस फूड है। और ये एडजेक्टिव है, आपको पता नहीं क्या अच्छा लगता है, मुझे कुछ अलग खीर अच्छी लगती है, आपको जलेबी अच्छी लगती है। तो किसी को नमक की चीज अच्छी लगती है, किसी को नमक की चीज अच्छी नहीं लगती है। तो हम कहेंगे टेस्ट डिफर पर्सन टू पर्सन, डिफर्स पर्सन टू पर्सन, दैट इज वाई एवरीवन नॉट हैविंग द सेम ओपिनियन, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड। एक और एग्जाम्पल और लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, ताकि आपको सदा सदा के लिए, फॉर हमेशा के लिए आप ये पता लगा लें कि विच इज वेल डिफाइंड और विच इज नॉट वेल डिफाइंड। थ्री बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज नॉट अ सेट। भाई क्यों बात हुई, व्हाट अपन, रीजन ये है कि द बेस्ट फिर डिफर कर सकता है किस में बेस्ट है, और उसका क्या क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है, तो हम कहेंगे एवरीवन नॉट हैविंग द सेम ओपिनियन। तो नॉट वेल डिफाइंड। जब हम कहते हैं कि क्लास का मॉनिटर सबसे अच्छा बच्चा बनेगा, सारे बच्चों का ओपिनियन डिफरेंट हो जाता है, और फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम से हम ये देखते हैं तो जिसको ज्यादा पसंद करते हैं उस पे हम आ जाते हैं, लेकिन दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है था कि ऑल एग्रीज, इफ ऑल नॉट एग्रीज इट मींस दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। बिग सिटीज, फिर ये क्राइटेरिया कोई फिक्स नहीं है इसके लिए, इट इज ऑल्सो बिग इज नॉट एग्जैक्टली डिफाइंड, दैट इज वाई एवरी वन नॉट हैविंग द सेम ओपिनियन, दैट इज वाई ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्मार्ट चिल्ड्रन, अब देखो फिर पता नहीं चल पा रहा किसको स्मार्ट चिल्ड्रन आप कहेंगे, सबकी ओपिनियन सेम नहीं होती है, इसलिए हम कहते हैं डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं फॉर स्मार्टनेस के, और दैट इज वी कैन से एवरीवन नॉट हैविंग द सेम ओपिनियन, दैट इज वाई everyone not having the same opinion, that is why not well defined। और one more example, फास्ट रनर्स। भाई कैसे फास्ट रनर, नो स्पीड लिमिट गिवन, दैट इज वाई एवरीवन नॉट हैविंग द सेम ओपिनियन, नॉट वेल डिफाइंड। इसके आगे एडजेक्टिव होता है जनरली, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। वन मोर एग्जांपल फॉर यू, कलेक्शन ऑफ थ्री मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स इज नॉट अ सेट। क्यों सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। एज डिफरेंट बुक्स में इंटरेस्ट डिफरेंट स्टूडेंट, अलग अलग बुक अलग अलग बच्चों को पसंद आती है, सेम बुक सबको पसंद नहीं आएंगी, ओपिनियन सबका डिफरेंट हो गया, दैट इज वाई नॉट वेल डिफाइंड। इंटीजर्स बिटवीन 10 and 12, इज इट वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड? एवरीवन एग्रीज और नॉट एग्रीज, क्या आप बता सकते हैं? देखिए 10 और 12 के बीच में केवल एक ही इंटीजर है, और वो है 11। एवरीवन एग्रीज, सब कहेंगे कि यस, everyone agrees that integer between 10 and 12 is 11, so it is well defined. I think, I think, student, you have understood the meaning of well defined and not well defined. आपके समझ में आ गया कि व्हाट इज वेल डिफाइंड एंड व्हाट इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड है तो वो कलेक्शन ऑफ सेट पे आ जाएगा, उसका सेट बन जाएगा, अब नहीं तो सेट उसका नहीं बनेगा। आगे चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ सेट मीन्स मेंबर्स ऑफ सेट। क्या होता है मेंबर्स ऑफ सेट? पहले तो सेट के बारे में मैं बता चुका हूँ दैट वेल डिफाइंड अगर कलेक्शन है तो सेट है, नहीं तो नहीं है। और ये मैं एग्जांपल वापस रिपीट करता हूँ। द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर द एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सेट। मैं अब थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल के थ्रू जो मैं बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। द ऑब्जेक्ट इन अ सेट, एक कोई सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उस सेट के एलिमेंट्स होते हैं या उसके मेंबर्स होते हैं। जैसे थ्री बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ये सेट नहीं है क्योंकि हम थ्री बेस्ट को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये तो सेट है नहीं भाई। और सेट उसी का बनेगा जिसका कोई वेल डिफाइंड हो। एज बेस्ट में वेरी फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, सम एग्जांपल्स ऑफ सेट। अब सेट क्या हो, देखिए कुछ एग्जांपल्स देखिएगा। ए सेट ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन ए क्विज कॉन्टेस्ट, यस आपके पास उन लोगों की लिस्ट है तो वेल डिफाइंड है। आपको पहले से ही पता है कि ये जो स्टूडेंट हैं ये इसके पार्टिसिपेंट हैं, इट इज वेल डिफाइंड। ए सेट ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन खो खो मैच, जब गर्ल्स आपका जो टीम बनाते हैं उसमें आपके पास एक लिस्ट होती है कि दीज गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस मैच, सो दैट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। यस, सेट उसका नहीं होता जो वेल डिफाइंड नहीं होती, जैसे नहीं होते, इसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट्स हैं, उनका सेट बन जाता है। On the other hand, collection of three most interesting book also not a set, क्योंकि most interesting क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि जिसके आगे एडजेक्टिव होता है वो सेट नहीं होते, क्योंकि उसमें हमारी ओपिनियन डिफर कर जाती है, डिफरेंट हो जाती है। और जैसे ही ओपिनियन पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, दैट इज वाई द कलेक्शन विल नॉट बी ए सेट। देखिए अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट कैसे, हमने बात की कि वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड का जो कलेक्शन है वो क्या होता है, राइट। उसके बाद में फिर हमने ये बात की कि एलिमेंट्स ऑफ द सेट क्या, तो इसके बारे में हम डिटेल से भी और बात करने वाले हैं वन बाय वन। और अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, किसी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, डिनोट कैसे करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल। देखिए दो फॉर्म आती है, पहले तो रोस्टर फॉर्म है जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरी एक आती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले हम इस रोस्टर फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। वन मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ अ सेट इज टू लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट। कैसे लिस्ट करेंगे? देखिए सारे मेंबर्स को पहले तो करली ब्रैकेट में लिखिएगा, नंबर एक, विथ इन ब्रेसेस, नंबर टू। और दूसरा काम ये करना पड़ेगा, सेपरेट उन सारे एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करना पड़ेगा। और तीसरी बात ये है, थर्ड इज, कि उसके एलिमेंट्स, उसके मेंबर्स, उसके ऑब्जेक्ट को आप रिपीट नहीं करेंगे, मीन्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड मीन्स आपको एक ही बार लिखना है। अभी अब आपको थोड़ा कम समझ में आया है, लेकिन जैसे ही मैं एग्जाम्पल लूंगा आपके बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तीन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले एक सारे एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करना पड़ेगा, फिर उनको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, और तब जाके वो सेट बनेगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखिए। द सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन एज, कैसे लिखते हैं? ये वी कोई आपने नाम इसका दे दिया कि ये कोई सेट वी है, इतना द सेट इज वी, क्या है लेकिन ये AEIOU। ये देखिए यहां ध्यान देने की बात है कि कितने एलिमेंट्स है, वन AEIOU, इसमें पांच एलिमेंट हो गए, देर आर 5 एलिमेंट्स। आप इनको ऐसे कहते हैं कि इस सेट में पांच एलिमेंट्स है या पांच मेंबर्स है, और वो कौन कौन से? AEIOU, पांच हो गए। देखिए ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस कोमा से सेपरेट हो रहे हैं, लिखा नहीं यहाँ पे, सेपरेटेड बाय कोमास, सारे ऑल द एलिमेंट्स शुड बी सेपरेटेड बाय कोमास। हमने इनको सबको कोमा से सेपरेट किया। और एक और बात है, देखिए राइट विथ इन ब्रेसेस, करली ब्रैकेट के अंदर बंद करो, तो हमने एक करली ब्रैकेट सारे एलिमेंट लिखने के बाद लेफ्ट करली ब्रैकेट में इनको एनक्लोज कर दिया है। इस तरह से सेट बन गया। और देखिए रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट आपस में सेम नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा। दिस इज द वे हाउ टू रिप्रेजेंट। द फर्स्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज रोस्टर फॉर्म। इस रोस्टर फॉर्म को दूसरा टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अभी तो हम बहुत सारे एग्जांपल लेने वाले हैं।
And a very very important thing here is sets are denoted by capital letters. ये जो सेट आपने डिनोट किया है यहाँ पे, ये हमेशा ही कैपिटल लेटर्स होगा. यस, यू कैन से JBCDEFGH, लेकिन वेन एवर यू राइट इट मस्ट बी ए कैपिटल लेटर प्लीज. अब सेट के बाद में क्या क्या हुआ? एक तो किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से लिखेंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे, और उनको करली ब्रैकेट में आप एनक्लोज कर देंगे. ये पूरी तरीके से इस वे को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म. अब देखिए आगे इसको पढ़ते हैं. दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज टेबुलर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म दोनों एक ही बात हुई. अब एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या हुए देखिए. ए इसका एलिमेंट है सेट वी का, ई भी है, आई भी है, ओ भी है और यू है. यहां पे 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट है. और किसके एलिमेंट है? ये सेट वी के एलिमेंट है. राइट. तो हम इसको लिखेंगे कैसे? सिंबॉलिक फॉर्म में देख कैसे लिखेंगे. द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर द एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट. हम ये कहेंगे कि ए है वो सेट वी का एलिमेंट है, या यूं भी कह सकते हैं ये ए है वो सेट वी का एक मेंबर है. एलिमेंट्स को आप मेंबर्स भी कह सकते हो. अब रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं आपको बताता हूं. देखिए, द फैक्ट दैट ई इज एन एलिमेंट ऑफ सेट वी. ई ये जो एलिमेंट है इस सेट वी का एक एलिमेंट है. ए भी है, आई भी है, ओ भी है, यू है, लेकिन इसका पी एलिमेंट नहीं है, टी भी एलिमेंट नहीं है, एक्स भी एलिमेंट नहीं है. इसको कैसे लिखेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ. लिखने का तरीका बताता हूँ. ई का मतलब है कि बिलोंग्स टू, ये मैथमेटिकली कहते हैं. इसको आप अपनी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हो इज अ मेंबर ऑफ, और आप यूं भी कह सकते हो इज एन एलिमेंट ऑफ. देखिए कैसे. नॉट. इफ ये ई और ये जो सिंबल लग गया है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बिलोंग्स टू. बिल्कुल ढंग से समझ लीजिएगा इस सिंबल को. राइट. ई बिलोंग्स टू द सेट वी. इसको कैसे रीड करेंगे? हाउ टू रीड? देन वी रीड एज द एलिमेंट ई इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट वी. ये देखिए, ये एक एलिमेंट है, ये एक मेंबर है किसका? सेट वी का. इसको यूं भी कर सकते हैं. इसके लिए ये सिंबल यूज करना पड़ेगा. या तो आप पूरी लैंग्वेज फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो, या शॉर्ट में आप इतना ही लिख दो. इट मींस वी रीड एज ई इज एन एलिमेंट ऑफ सेट वी. इसको ऐसे भी आप रीड कर सकते हो. और ई बिलोंग्स टू द सेट वी. ई है वो सेट वी को बिलोंग करता है. आप यूं भी लिख सकते हो. मतलब देखिए सारी फॉर्म आएंगे आपके एग्जाम के अंदर. कुछ भी पूछ सकता है, बिलोंग्स टू, एलिमेंट्स ऑफ. और आप यूं भी लिख सकते हो कि ई इज एन इज ए मेंबर ऑफ सेट वी. ये जो ई है सेट वी का एक मेंबर है. तो तीन बातें से रीड करेंगे. बिलोंग्स टू, एलिमेंट ऑफ और मेंबर ऑफ. लेकिन अगर इसके डिफरेंट कोई एलिमेंट लेता हूं, देखिए मैंने यहां पे दूसरा एलिमेंट लिया. एक ये सिंबल क्या है? ये सिंबल, इसको आप इसे क्रॉस कर देते हो तो इसी सिंबल का मीनिंग बन जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू. इफ सी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट वी. देखिए सी है क्या? यहाँ पे एलिमेंट नहीं है. यहां पे सी इस सेट बी का एलिमेंट नहीं है. मीन्स इसमें प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसके जो 5 ही एलिमेंट हैं और 5 में सी नहीं है. तो हम क्या लिखेंगे? सी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी. तीनों तरीके से आप तीन बातें इसमें लिख सकते हो. कैसे रीड करेंगे? सी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट वी. सी वी का, सेट वी का एलिमेंट नहीं है. यूं भी लिख दो, सी डज नॉट बिलोंग टू द सेट वी. और आप यूं भी लिख दो कि सी इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट वी. ये सिंबल देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है. ये बिलोंग्स, ये मेंबर्स का है, एलिमेंट होगा, और इसमें ये एलिमेंट नहीं होगा. ये है आपका सेट वी. और ये राइट हैंड साइड लिखते हैं सेट को, और लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं एलिमेंट्स को. अगर है तो आप ये साइन यूज करिए, अगर एलिमेंट नहीं है तो आप ये साइन यूज करिए. ध्यान रखिए ये ए भी इसको बिलोंग करता है, ई भी करता है, आई ओ यू करता है, सारे मेंबर्स है, उनके लिए ये सिंबल यूज होगा. लेकिन इन 5 के अलावा डिफरेंट कोई लेटर होगा, वो ये साइन होगा, मीन्स डज नॉट बिलोंग टू.
दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर बुक। ये आपकी बुक एग्जाम्पल है, और कुछ है जो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। एक स्टेटमेंट आपको दे रखा है और ऐसे कहते हैं कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में लिखो। सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 5। होल नंबर, सारे होल नंबर लिखो, वो या तो 5 से कम हो या 5 के इक्वल हो। 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दीजिएगा। हमने इसको सेट को ए मान लिया, तो आप कुछ भी कैपिटल लेटर्स को दे सकते हो सेट के लिए, इसके लिए आपको कोई मनाही नहीं है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन अभी ये सेट हमने रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं जोस्टाफो में। क्यों? क्या कंडीशन थी? एक कंडीशन तो ये है कि एलिमेंट्स जो उसके मेंबर्स होंगे सारे, ये जो होल नंबर लेस देन 5 और इक्वल टू 5 होंगे, वो कोमा से सेपरेट होंगे। तो देखिए कोमा से तो सेपरेटेड हैं, तो एक कंडीशन हमने फुलफिल कर लिया। दूसरी बात ये कहा कि ये करली ब्रैकेट में एनक्लोज्ड होना चाहिए। अब करली ब्रैकेट में एनक्लोज जब तक नहीं होंगे तब तक ये रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं होगा, तो हमने इसको करली ब्रैकेट में एनक्लोज किया। अब ये कंप्लीट हो चुका है, तो हम कहेंगे सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल द होल नंबर्स which are equal to 5 or less than 5. This is the way of representing through a roster form or tabular form. Very simple. आपने सारे वो होल नंबर लिख दिए जो इक्वल टू 5 और 5 है, और उनको सारे नंबर्स को कोमा से आपने सेपरेट किया और करली ब्रैकेट में से एनक्लोज कर दिया। और ये आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये कैपिटल लेटर होना चाहिए। और एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी आपके चैप्टर है नहीं, जब ये नेक्स्ट चैप्टर आएंगे सीरीज का तब आपको लेंगे। वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जिसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम होता है। मीन्स जो सेम नंबर को ऐड करें तो आगे वाला नंबर आता जाएगा, उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब इसके अंदर ये फर्स्ट टर्म -3 है, कॉमन डिफरेंस 4 है। मीन्स इस -3 में ये फर्स्ट टर्म हुआ, 4 ऐड करेंगे -3 में सेकंड टर्म हो जाएगा, और फिर उसमें 4 ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म हो जाएगा। देखिए मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करता हूं। इसको सेट हमने बी सपोज कर लिया, लेकिन लिखना हमें कैपिटल लेटर्स में है। देखिए -3 ये फर्स्ट है, बस दे ही रखा है। इसमें 4 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, फिर इसमें 4 ऐड करेंगे 5 आएगा, फिर 4 ऐड करेंगे 9 आएगा। कॉमन डिफरेंस इस तरह से है। लेकिन ये एलिमेंट्स तो हमने कोमा से सेपरेट कर दिए हैं, लेकिन हमसे एक गलती ये हो रही है। क्या आपने गलती को पकड़ा? यस, ये करली ब्रैकेट से एनक्लोज होना चाहिए, और तो ये करली ब्रैकेट में एनक्लोज किया, और ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। कैन ऑल सेट्स बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म? सारे सेट क्या रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। हम नहीं लिख सकते रोस्टर फॉर्म के अंदर सारे सेट्स को। यस, तो उसके लिए हम एक डिफरेंट फॉर्म का सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका उन्होंने बताया। और तो रोस्टर फॉर्म में, तो पहले रोस्टर फॉर्म की हम बात कर लेते हैं। फिर से वो कंडीशन मैं आपको रिपीट करता हूं कि कौन सी कंडीशन होना चाहिए। पहले तो इनसाइड करली ब्रैकेट होना चाहिए, जो ये ब्रैकेट हुआ, सेपरेटेड बाय कोमाज होना चाहिए एलिमेंट्स को, और रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन 2 बार नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ये 5 आया तो एक ही बार आना चाहिए, 2 बार ये नहीं आना चाहिए। ये था। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म एक ही बात हुई। ये देखो सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश, ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है, और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म 3 बातें होना चाहिए। एक तो ये करली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, कोमा से सेपरेट होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाना चाहिए, आपको केवल एक ही बार लिखना होगा। तो आप नाम तो कुछ भी दे दीजिए सेट है, और देखिए AEIOU होता ही होता है, लेकिन आपको करली ब्रैकेट में इसको पुट करना, एनक्लोज करना होगा। ये हमने करली ब्रैकेट में एनक्लोज किया, और यही इसका आंसर है। ये रोस्टर फॉर्म है, ये स्टेटमेंट है, और ये इसका रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है हमने। 3 कंडीशन को फॉलो करना होगा। करली ब्रैकेट नहीं, कोई भी आपको स्मॉल या बिग ब्रैकेट नहीं लिखना है, आपको केवल करली ब्रैकेट ही यूज होना चाहिए। कोमा से सेपरेट होने चाहिए सारे एलिमेंट, सारे मेंबर्स, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। और एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 14, ये पॉजिटिव इवन नंबर आना चाहिए। 2, 4, 6 या 10, 12। देखिए
ये लेस देन 14 का मतलब ये हुआ कि 14 से कम होना चाहिए, 14 इंक्लूड नहीं होगा, और ये 2 और 12 आ गया। ये पॉजिटिव इवन नंबर्स का यहाँ पे बात होना चाहिए। और ये भी, और फिर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 19, ये कोई एफ आपने नंबर दी, ये आप अपनी मर्जी से, इट इज योर चॉइस, यू आर टेकिंग ए बी सी और डी, बट दिस मस्ट बी ए कैपिटल लेटर। और सारे प्राइम नंबर्स लेस देन 19 लिख दीजिए और उनको कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज कर दीजिए। लेकिन सारे प्राइम नंबर्स लेस देन 19 है, उनको कोमा से सेपरेट करना पड़ेगा। 2 3 5 7 11 13 17 है, कर्ली ब्रैकेट से एनक्लोज करिए, और ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। 5 नेचुरल नंबर्स आप जानते ही हैं, हमने कहा ये सेट 5 बी, सेट बी से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल लेटर कैपिटल है। और सारे हमने 1 2 3 4 5 हम नेचुरल नंबर लिख दिए। लेकिन अभी तक ये रोस्टर फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ। रोस्टर फॉर्म कंप्लीट होगा अगर हम इनको कर्ली ब्रैकेट से एनक्लोज कर देंगे। ये हमने कर्ली ब्रैकेट से एनक्लोज कर दिया और ये हमारा काम कंप्लीट हुआ। सेट ऑफ ओड नंबर्स लेस देन 17, सारे सेट नंबर्स लिख दीजिए जो 17 से कम हो, उनको उनको कोमा से सेपरेट करिए और कर्ली ब्रैकेट से एनक्लोज कर दीजिएगा। ये देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 है, वो सारे ओड नंबर्स हैं, 17 से कम है। और ये जैसे ही मैं कर्ली ब्रैकेट में पुट करूंगा तो ये रोस्टम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अब आप चाहें तो एक और एग्जांपल हम लेंगे। ये नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिएगा। देखिए ये एग्जांपल है, सेट ऑफ मंथ्स हैविंग 31 डेज। वेरी सिंपल। अब आप खुद देखिएगा कौन से मंथ्स हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आप पूछ ही सकते हैं, एग्जाम में तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि कौन से मंथ्स हैं जो 31 दिन में 31 डेज आते हैं। देखिए ये एक सेट जी लिया हमने। एक तो लिया हमने, देखिए जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त और अक्टूबर दिसंबर, ये सारे के सारे वो मंथ्स हैं जिसमें 31 डेज होते हैं, 31 दिन होते हैं। कोमा से सेपरेट कर दिया और करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो ये रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, फिर इस क्लास को हम यहीं फिनिश करेंगे। और टेकिंग मोर एग्जांपल्स, देखो सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इन द वर्ड एप्पल, APPLE। ये सेट हमने एच लिया, राइट द कैपिटल लेटर। और देखिए APLE, क्योंकि एक क्या रूल है कि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते, एक ही बार लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 बार पी आ चुका है, हियर पी इज ट्वाइस, बट वी हैव टू राइट ओनली वंस बिकॉज एलिमेंट्स कैन नॉट बी, वी कैन नॉट रिपीट द एलिमेंट्स, वी हैव टू राइट द एलिमेंट ऑन सी वन। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड, सो क्योंकि हमने कहा कि रिपीटेड लेटर्स आर रिटन ओनली वंस इन अ सेट। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार ये था कि इसमें जो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, पी को हमने एक ही बार लिखा, हर एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए यहाँ पे। देन सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -4 to 3, और ये -4 to 3 का एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेटेड है और करली ब्रैकेट से एनक्लोज है, तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग इन द रोस्टर फॉर्म। एंड सेट ऑफ कलर्स इन द इंडियन फ्लैग, देखिए इंडियन फ्लैग में 3 कलर होते हैं, सफरन व्हाइट एंड ग्रीन। तीनों को मां से सेपरेट कीजिएगा और करली ब्रैकेट में पुट कर दीजिए, दिस इज। एंड नेक्स्ट है, लास्ट है, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 1 and 31, पहले भी कर चुके हैं, 5 10 15 20 25 and 30। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, so thank you, keep watching। देखते रहिएगा, अभी तो हमने रोस्टर फॉर्म से शुरू किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सेट बिल्डर फॉर्म है और बहुत सारे टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए हैं, 1 by 1 करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ हम करेंगे इसको। प्लीज कीप वॉचिंग, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ऑल्सो, थैंक यू।